हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू स्टडी ज़ोन पे। तो कुछ दिन से आप सभी की क्लासेस नहीं चल रही थी, जिसका कारण था कि मेरा स्वास्थ्य तबीयत कुछ ठीक नहीं था और अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, अगर जिसके कारण आवाज़ में कुछ दिक्कत हो सकता है, ठीक है? तो यदि आप लोगों को आवाज़ क्लियर ना सुनाई दे या फिर किसी भी प्रकार के वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आज के लिए माफ़ी चाहूँगा। और बाकी आपकी क्लासेस आज से रेगुलर चलेगी। 3-4 दिन से हमारी क्लासेस नहीं चल रही थी, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे कि सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हो। तो कोई दिक्कत नहीं, आज से हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं क्लास। हम लोगों ने इसमें क्या जान लिया था, मिट्टी संसाधन के मृदा संसाधन के बारे में जान लिए थे, मतलब पढ़ रहे थे। और लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और उधर आपकी काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब हमें इस वीडियो में क्या जानना है, अब हमें इस वीडियो में जानना है लेटेराइट मिट्टी के बारे में। तो ये सब देखिए, जितना भी मिट्टी वाला आपका सेक्शन है, ये सभी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी सबसे क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए इस सबको पूरा डिटेल में और जो जो यहाँ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इस सबको आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है? और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वॉइस के लिए आज थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। चलिए, तो आइए आज हम लोग जानते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। यह हमारे क्लास 10th का भूगोल का चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 हमारा क, ख, ग, घ, अंग, इससे 5 भागों में डिवाइड है। तो हम लोग क अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है? और चलिए, और इस चैनल पर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। तो जो लोग नए बच्चे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड कलर का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, अब हम लोग जानते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। देखिए, लेटेराइट मिट्टी की बात की जाए तो लेटेराइट, ये जो शब्द आप देख रहे हैं लेटेराइट, यह एक ग्रीक के भाषा लेटर से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है? जिसका अर्थ होता है ईंट, ठीक है? लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो यह ग्रीक शब्द है। लेटेराइट एक ग्रीक शब्द है, जिसका हमारे हिंदी में अर्थ होता है क्या, हमारे हिंदी में जिसका अर्थ होता है ईंट, ठीक है? और ईंट होता है, ठीक है? और इस प्रकार की मिट्टी का जो विकास है उच्च तापमान वाले और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, ठीक है? मतलब लेटेराइट मिट्टी आपको वैसे क्षेत्रों में देखने को मिलेगी जहाँ तापमान क्या होता है, अधिक होता है, अर्थात जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और साथ में वर्षा के मौसम में जहाँ बारिश अधिक होती है, वहाँ यह मिट्टी पाई जाती है। कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है? और जहाँ बारिश अधिक होगा, फिर से गर्मी भी अधिक होगा, यानी तापमान अधिक होगा, वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है लगभग। तो वो ऐसे मिट्टियों से क्या किया जाता है, ईंट का निर्माण करते हैं, ठीक है? चिमनी उमनी का वहाँ पे अधिक कर दिया जाता है, निर्माण किया जाता है, वहाँ ईंट बनाया जाता है, इसीलिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ईंट होता है, ठीक है? और भारत में बात की जाए लेटेराइट मिट्टी का विस्तार कितने क्षेत्र में है, तो भारत में लेटेराइट मिट्टी आपका 1.3 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। कितने क्षेत्र में फैली हुई है लेटेराइट मिट्टी भारत में, तो 1.3 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में आपके लेटेराइट मिट्टी भारत में फैली हुई है, ठीक है? चलिए आगे जानते हैं। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा, यहाँ युवक हो गया, ठीक है? इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा, ओहो, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सुधार लीजिएगा। इस मिट्टी में ह्यूमस, यहाँ पे लिख लीजिएगा ह्यूमस, इस मिट्टी में ह्यूमस, ठीक है? इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा न के बराबर पाई जाती है। क्या होती है? न के बराबर होती है। अत्यधिक तापमान के कारण जैव पदार्थ अपघटन करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण लेटेराइट मिट्टी कठोर होती है, ठीक है? अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे बारिश अधिक होता है, तो जितने आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि ह्यूमस कहाँ होता है, मिट्टी के ऊपरी परत में होता है। तो इस मिट्टी में क्या होता है, यह मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ बारिश अधिक होता है और जहाँ गर्मी अधिक होती है। तो जब अधिक बारिश होता है तो मिट्टी के ऊपरी परत पर जो ह्यूमस होता है, उस सब को क्या करता है, यह मतलब बारिश का पानी ह्यूमस को अपने साथ बहा करके दूसरे जगह लेकर के चला जाता है। यानी इस मिट्टी से ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, अत्यधिक कम हो जाती है। और जब यहाँ तापमान अधिक होता है, अर्थात गर्मी अधिक पड़ती है, तो मिट्टी में जो भी जैव पदार्थों को अपघटन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वे सभी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यानी वो सभी मर जाते हैं, ठीक है? जिसके कारण यह मिट्टी कठोर हो जाती है, ठीक है? और इस मिट्टी में आपके एल्युमिनियम एवं लोहा के ऑक्साइड पाए जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिख लीजिएगा, एल्युमिनियम एवं लोहा के ऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसके कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक है? यहाँ पे 2-3 जगह थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे लिख लीजिएगा कि एल्युमिनियम एवं लोहा के ऑक्साइड के कारण, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक है? चलिए, और यह मिट्टी जो है आपके
इस मिट्टी का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा इत्यादि क्षेत्रों में और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि लैटेराइट मिट्टी का विस्तार भारत में किन किन क्षेत्रों में है, तो बताइएगा कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी का विस्तार हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे आज बोलने, अच्छा एक सेकेंड। हाँ चलिए आगे हम लोग जानते हैं। देखिए मृदा संरक्षण करके इस मिट्टी में, मतलब अब बारिश होता है अधिक तो क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है और ये मिट्टियाँ क्या होती है, बह करके दूसरे क्षेत्रों में चली जाती हैं। तो यदि हम लोग क्या करें, इस मिट्टी में मृदा संरक्षण करें, ठीक है, बांध बना करके मिट्टी को संरक्षित करें, पेड़ लगा करके मिट्टी को संरक्षित करें, तो क्या होगा, उससे मिट्टी का जो ह्यूमस होगा वह इसी मिट्टी में रुका हुआ रह जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमस रह जाएगा तो यह मिट्टी भी क्या हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है कि मृदा संरक्षण के सहारे इस मिट्टी में चाय, कहवा और काजू की खेती की जा सकती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी में किस प्रकार के फसल का उगाया जा सकता है, तो बताइएगा मृदा संरक्षण करके हम लोग इसमें चाय की खेती कर सकते हैं, कहवा की खेती कर सकते हैं और काजू की खेती कर सकते हैं। ठीक है, सर्दी हो गया है जिसके कारण अच्छा से बोलने में भी दिक्कत हो रहा है। एक सेकेंड, हाँ चलिए, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया आपका लैटेराइट मिट्टी। और यहाँ जितना आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अगर लैटेराइट मिट्टी से पूछेगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो यदि आप इन सबको नोट कर लेते हैं तो इतना से आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब बन जाएगा अगर लैटेराइट मिट्टी से क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए अब हम लोग आगे इसके बारे में जानते हैं, मिट्टी का नेक्स्ट प्रकार मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। किसके बारे में जानते हैं हम लोग, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। चलिए, तो इसका देखिए, इस प्रकार के मिट्टी का जो विस्तार है वह कहाँ होता है, शुष्क ऋतु वाले क्षेत्रों में, मतलब जहाँ पे गर्मी अधिक पाया जाता है, जहाँ वायुमंडल में पानी की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं शुष्क ऋतु। तो शुष्क ऋतु वाले क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है जहाँ अल्प वर्षा होता है, मतलब बारिश अल्प मात्रा में, मतलब ना के बराबर, नगण्य मात्रा में होती है। ठीक है, और इस मिट्टी में आपका ह्यूमस रहित, ठीक है, मतलब इस मिट्टी में ह्यूमस नहीं पाया जाता है और यह बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ठीक है, पूछा जाए मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो बताइएगा शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा और ह्यूमस रहित तथा बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में इस मिट्टी का विकास होता है। ठीक है, यह मिट्टी वहीं पर क्या होती है, विकसित होती है। अब जिन क्षेत्रों में शुष्क ऋतु पाया जाता है, ठीक है, मतलब जिनके वायुमंडल में पानी कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, अल्प वर्षा मतलब बारिश कम होता है, और जिन क्षेत्रों में ह्यूमस कम पाया जाता है और जहाँ बलुई क्षेत्र, मतलब जहाँ बलुई मिट्टी पाई जाती है, वैसे ही क्षेत्रों में आपके यह मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी का रंग हल्का लाल और हल्का भूरा रंग का होता है। ठीक है, पूछा जाए मरुस्थलीय मिट्टी का रंग कैसा होता है, बताइएगा हल्का लाल या भूरा कलर का। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी पश्चिमी राजस्थान कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, गुजरात के कच्छ में पाई जाती है, पश्चिमी हरियाणा में पाई जाती है और दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ यह मिट्टी पाई जाती है, तो यह आपके पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, गुजरात के कच्छ में, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में आपके मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। इस प्रकार, हाँ हो गया, इस मिट्टी में वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बारिश कम होती है, शुष्क प्रदेश होता है, तो यहाँ पे वनस्पति यानी पेड़ पौधे बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत दूर दूर तक जाइएगा तो कहीं एक दो पेड़ दिखाई दे देगा, नहीं तो इस मिट्टी में पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं। और पेड़ मिलेगा भी तो कांट वाले, वो क्या झड़कट जिसको बोलते हैं, झड़कट का पेड़, फिर से ताड़ का पेड़, यही सब देखने को मिलता है। ठीक है, और उर्वरक मतलब यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, उर्वरक खनिज का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। लेकिन सिंचाई की यदि इस मिट्टी में भी व्यवस्था की जाए, व्यवस्था यदि सिंचाई के मतलब कर दी जाए, तो इस मिट्टी में हम लोग कपास की खेती कर सकते हैं, चावल गेहूँ की खेती इस मिट्टी में की जा सकती है। ठीक है, इस मिट्टी में देखिए क्या मेन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे शुष्क वायुमंडल होता है, मतलब पानी की मात्रा वहाँ कम होती है, बारिश भी कम होता है, जिसके कारण इस मिट्टी में ह्यूमस नहीं पाया जाता है। ठीक है,
और ह्यूमस नहीं होता है, पानी नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं। लेकिन यदि वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था वहाँ पर करी जाए, तो क्या होगा, थोड़ा सा नमी आएगी, और नमी आ जाएगी तो क्या वहाँ पे कपास की खेती लोग कर सकते हैं, चावल की खेती कर सकते हैं और गेहूँ की खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि मरुस्थलीय मिट्टी में हम लोग किस प्रकार की खेती कर सकते हैं, तो बोलिएगा कपास, चावल, गेहूँ की खेती कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब वहाँ हम लोग यदि सिंचाई की व्यवस्था कर लें तो। ठीक है, कहाँ मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मिट्टी तो आपको याद रहेगा ही हमेशा कि राजस्थान में तो पाई जाएगी ही, क्योंकि मरुस्थल कहाँ ज़्यादा है, राजस्थान में ही है। और उसके अलावा याद रखिएगा कच्छ में भी पाई जाती है, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं पर्वतीय मिट्टी के बारे में। चलिए पर्वतीय मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पर्वतीय मिट्टी, यह मिट्टी प्रायः पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा बन पाए जाते हैं। ठीक है, यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा बन पाए जाते हैं, वहीं पर यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अर्थात इस मिट्टी का विकास उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है। यह मिट्टी नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी के रूप में पाई जाती है एवं उच्च भागों में मोटे कणों वाले मिट्टी के रूप में पाई जाती है। ठीक है, मतलब जहाँ नदी घाटी पाई जाती है, तो नदी घाटी क्या होगा, नदी अपने साथ जलोढ़ को बहा करके लेकर के आ जाती हैं। ठीक है, इसलिए नदी घाटी जहाँ होता है वहाँ पे पर्वतीय मिट्टी जलोढ़ मिट्टी के रूप में पाया जाता है, और जहाँ पर ऊंचे ऊंचे आपके पर्वत पठार वगैरह होते हैं, वहाँ पे मोटे कण के रूप में यह मिट्टी पाई जाती है। तो इस मिट्टी में देखिए, जो यहाँ मोटे मोटे कण होते हैं पर्वत पठार वाले क्षेत्र, उस मिट्टी में कोई किसी भी प्रकार का फसल का नहीं उगाया जाता है। ठीक है, जो भी खेती होती है तो इसमें नदी घाटी वाले क्षेत्रों में ही होती है, अर्थात जहाँ जहाँ यह मिट्टी जलोढ़ मिट्टी के रूप में पाई जाती है, वहीं पर ही मात्र खेती होती है। ठीक है, इस मिट्टी में क्या लिख दिया, थोड़ा सा दिक्कत हुई। इस मिट्टी में फलों के बगान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू का खेती किया जा सकता है। ठीक है, पूछा जाए कि पर्वतीय मिट्टी में किस प्रकार की खेती की जा सकती है, तो बताइएगा पर्वतीय मिट्टी में फलों के बागान लगाया जा सकता है, एवं नदी घाटी वाले क्षेत्रों में, अभी बताया कि नदी घाटी वाले क्षेत्रों में क्या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो उन क्षेत्रों में आपका चावल, आलू का खेती किया जा सकता है। ठीक है, तो बस हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आज हमसे ज़्यादा क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से इसको 1-2 बार अपने से पढ़िएगा, और कल के वीडियो में मैं प्रयास करूँगा इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखा जाएगा, मन करेगा तो बायोलॉजी स्टार्ट किया जाएगा, नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसा आप लोग बोलिएगा वैसा चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सभी PDF वहीं पे मैं सेंड कर देता हूँ, जिससे आप लोग नोट्स बनाने में और आसानी होती है। ठीक है, बाकी धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी टेक केयर, हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद। और किसी भी मतलब कोई भी डाउट रहा हो, कोई बात समझ में ना आया हो, तो नीचे कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा।